हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बताऊंगी। जो कि फ्रेंड्स, हम किसी बात को दो तरीके से कह सकते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं किसी भी बात को। तो वही होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, दो तरीके से। तो जानते हैं व्हाट इज़ डायरेक्ट स्पीच। अपने शब्दों में कही गई बात डायरेक्ट स्पीच या प्रत्यक्ष कथन। फॉर एग्जाम्पल, राकेश सैड टू हिम, आई एम रीडिंग अ बुक। ये हुआ क्या? डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्टली बोला जा रहा है इसमें। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। वक्ता की कही गई बात जब किसी अन्य के शब्दों में बताई जाती है तो उसे परोक्ष कथन या अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राकेश टोल्ड हिम दैट ही वाज रीडिंग ए बुक। डायरेक्ट स्पीच जो होता है उसके दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और सेकंड है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है इसको जानते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, प्रीपोजिशन तथा ऑब्जेक्ट ये सारे आते हैं। इन्वर्टेड कॉमास से बाहर का भाग, जैसे हमने आपको अभी एग्जांपल बताया था ना, राकेश सैड टू हिम। इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का भाग रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। रिपोर्टेड स्पीच क्या है? तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग, जैसे आई एम रीडिंग ए बुक, तो ये क्या हुआ? रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमास हटा देने पर टेंस, पर्सन, प्रोनाउन, कंजंक्शन तथा अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन करने पर इनडायरेक्ट स्पीच बनती है। तो आइए एग्जांपल्स देखते हैं। राकेश टोल्ड हिम दैट ही वाज रीडिंग अ बुक। तो इसमें टेंस कौन सा था और कौन सा बन रहा है इसको जानते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं क्या था, आई एम रीडिंग अ बुक। तो आई एम जो था, एम रीडिंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्थान पर वाज रीडिंग मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बना दिया गया है। ठीक है, तो क्या हुआ? टेंस को चेंज कर रहे हैं। और सेकंड रूल है पर्सनल प्रोनाउन। ये भी चेंज होता है, जिसके द्वारा कही गई बात होती है उसको हम चेंज करते हैं। उसके स्थान पर जैसे ही यहाँ पे है ना, जैसे कि नाम अगर उसका होगा तो ही का प्रयोग, जैसे कि यहाँ पे हुआ है ही वाज रीडिंग अ बुक। थर्ड रूल है इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए कंजक्शन मतलब दैट का प्रयोग होता है, दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है सैड के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग करते हैं। मतलब सैड है यहाँ पे ना, राकेश सैड टू हिम, तो यहाँ पे हो जाएगा राकेश टोल्ड हिम। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय 4 पॉइंट्स हैं, कुछ रूल्स, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले कनेक्टिव का प्रयोग करते हैं, जैसे कि दैट हुआ। दैट क्या करता है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और बाहर दोनों सेंटेंस को जो है जोड़ता है, उसे हम कनेक्टिव वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है टेंस का परिवर्तन। टेंस भी होता है, तो जैसे कि अगर हमने यहाँ पे आपको बताया ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है जो पास वाले शब्द होते हैं उनका परिवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन। तो अब जो मेन पॉइंट्स है उसको हम ध्यान देते हैं। पहला नियम है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित नहीं होगा। यह नियम प्रेजेंट और फ्यूचर के अलग अलग रूपों में अर्थात इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस पर समान रूप से लागू होता है। प्रेजेंट टेंस जानते हैं डायरेक्ट में क्या है और इनडायरेक्ट में क्या है। अभी मैंने आपको बताया इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, 4 टेंस, 4 टाइप सेंटेंस होते हैं। तो जानते हैं राकेश सेज, और कंटिन्यूअस में राकेश इज सेइंग, और परफेक्ट में राकेश हैज सेड, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में राकेश हैज बीन सेइंग आई एम रीडिंग अ बुक। चेंज नहीं होगा। इनडायरेक्ट में देखते हैं राकेश सेज, ये इंडेफिनिट हो गया। कंटिन्यूअस में राकेश इज सेइंग, परफेक्ट में राकेश हैज सेड, परफेक्ट कंटिन्यूअस में राकेश हैज बीन सेइंग दैट ही इज रीडिंग अ बुक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यही नियम फ्यूचर टेंस में भी लागू होगा। अगर कहीं पे हैज सेड लगा है तो आप उसको देखकर घबराओ। तो यहाँ पे अगर इज जो लगा है कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, यहाँ पे जो इज लगा है वो ही के अकॉर्डिंग लगा है। ठीक है, इसे भी घबराना नहीं आपको, ही के अकॉर्डिंग इज लगा है। साइंस इन द नाइट, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो तो हमेशा के लिए सत्य ही है। ऐसी बातें नहीं जो कभी आगे चल के बदल सके, ये तो कभी नहीं बदलेगा, ये तो है जो ये, इसीलिए यूनिवर्सल ट्रूथ है।
इसको नहीं चेंज करना है। ऐसे टाइप के जो भी सेंटेंस होंगे इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपको बताया था हमने, राकेश सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है। तो आगे जानते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में जो बदलाव होता है उसको हम देखते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट है ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट में। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, राम सेड टू मी ही इज़ अ बॉय, तो इसका हो जाएगा राम टोल्ड टू मी दैट ही वाज अ बॉय। नेक्स्ट है, राम सेड टू मी ही गोज़ टू स्कूल, राम टोल्ड मी दैट ही वेंट टू स्कूल। प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा। राम सेड टू मी ही इज़ गोइंग टू स्कूल, इनडायरेक्ट में राम टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। डायरेक्ट में है, राम सेड टू मी ही हैज़ गॉन टू स्कूल, इनडायरेक्ट में राम टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन टू स्कूल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे। तो डायरेक्ट है, राम सेड टू मी ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 hours। तो इनडायरेक्ट में इसको देखते हैं, राम टोल्ड मी दैट ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 hours। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। डायरेक्ट में राम सेड टू मी ही वेंट टू स्कूल, इनडायरेक्ट में राम टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन टू स्कूल। पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। डायरेक्ट में है, राम सेड टू मी ही वाज गोइंग टू स्कूल, डायरेक्ट में राम टोल्ड मी दैट ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल। पास्ट परफेक्ट को चेंज नहीं करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को नहीं चेंज करते हैं। इसका एग्जांपल देखो, राम सेड टू मी ही हैड गॉन टू स्कूल, इनडायरेक्ट में राम सेड टू मी दैट ही हैड गॉन टू स्कूल। चेंज नहीं हुआ, सेम वैसे ही है, बस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है कनेक्टिंग वर्ड दैट को लगा के। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में क्या होता है, जैसे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल और शैल दोनों होता है ना, तो विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, ठीक है। तो जानते हैं एग्जांपल, डायरेक्ट में है, राम सेड टू मी ही विल गो टू स्कूल, इनडायरेक्ट में राम टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू स्कूल। डायरेक्ट में राम सेड टू मी ही विल बी गोइंग टू स्कूल, इनडायरेक्ट में राम टोल्ड मी दैट ही वुड बी गोइंग टू स्कूल। इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट तथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का विल या शैल सदैव वुड या शुड में बदल जाएगा। तो आप लोग कुछ सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको इनडायरेक्ट में चेंज करके बताइए। ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, ही सेड टू द बॉयज द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। नेक्स्ट है, ही सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, ही सेड टू मी व्हेन द टीचर कम्स इन द क्लास, द स्टूडेंट स्टैंड अप। आपको ये सारे इनडायरेक्ट। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। जय हिंद।